इसमें आज हम देखेंगे केवीएस का जेएसए का पेपर जो 2 मार्च 2023 को हुआ था। आज हम देखेंगे कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। तो जेएसए के पेपर में टोटल 6 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, यानी कि पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के। टोटल 120 मार्क्स का पेपर था और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जेएसए के पेपर के लिए जनरल में 106 कट ऑफ रही थी और जिसके 106 के ऊपर हैं जनरल कैटेगरी में नंबर, उन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली ए लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस 0 and 1 विच इज़ पॉपुलरली नोन एज। तो हमें पता है कि जो कंप्यूटर है, कोई भी हमारा कंप्यूटर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे हमारा फ़ोन है, वो एक भाषा समझ पाता है 0 and 1 वाली। अब इस भाषा को, इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0, कुछ भी ऐसे सीक्वेंस, यानी कि सिर्फ 0 और 1, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस पूछा है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तब कि वो क्या क्या हो सकते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो ये हो गए आउटपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम इनपुट देते हैं उस डिवाइस को। अब ये कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई हमारा फ़ोन भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो जैसे कि इनपुट, जैसे हम बात करें तो कीबोर्ड हमारा इनपुट हो गया, माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि हम कीबोर्ड के ऊपर कोई की दबाते हैं, माउस से हम यह क्लिक करते हैं, कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। और फिर उन चीज़ों को यहाँ पर हम कोई बटन दबाते हैं या कोई क्लिक करते हैं, जब रिज़ल्ट आता है उसको हम, रिज़ल्ट को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी आउटपुट आई। तो आउटपुट हमें कहाँ पर दिखती है? या तो मॉनिटर के ऊपर, या प्रिंटर से निकलती प्रिंट फॉर्म में, या फिर स्पीकर में ऑडियो फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MBPS इज़ वन ऑफ द पॉपुलर यूनिट्स ऑफ, यानी कि पूछा है आपसे MBPS किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ होता है या फिर IT फील्ड में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है इंटरनेट स्पीड। तो अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। MBPS, जब स्मॉल में B लिखा होगा MBPS, तब इसकी फुल फॉर्म होगी मेगाबिट, मेगाबिट्स। लेकिन अगर M और B बड़ा लिखा है तब इसकी फुल फॉर्म होगी मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स। अब ये देखते हैं बिट और बाइट्स क्या हैं। तो ये जो MBPS है ये यूज़ होता है इंटरनेट स्पीड को मेज़र करने के लिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो दूसरा कैपिटल B वाला, ये यूज़ होता है स्टोरेज को मेज़र करने के लिए। जो हमारे फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्टोरेज होती है, वो कैपिटल B वाली MBPS होती है। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले बाइनरी लैंग्वेज देखी, तो ये जो 0 and 1 हैं, इनको है बिट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? बिट। जब हम ऐसे 8 बिट्स को मिलाते हैं तब एक हमारा बनता है बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जब 1024 बाइट्स हो जाते हैं तब हम बोलते हैं 1 किलो बाइट। और जब 1024 किलो बाइट्स यानी कि KB हो जाते हैं तब हम बोलते हैं 1 गीगाबाइट्स, यानी कि 1 GB। जब 1024 GB हो जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं, या फिर 1024 GB बराबर है इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट TB। अब जैसे हमारी फ़ोन की स्टोरेज हम बोलते हैं कितने GB फ़ोन है, तो वो क्या है? गीगाबाइट। और 1024 का 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स AI स्टैंड फॉर। तो AI की आपसे फुल फॉर्म पूछी। आजकल हम ChatGPT का नाम बहुत सुनते हैं और भी हम AI टूल्स के बहुत नाम सुनते हैं। तो AI की जस्ट फुल फॉर्म पूछी सी आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, और कैसी बुद्धिमत्ता? जो आर्टिफिशियली बनाई गई है। हमारी कैसी इंटेलिजेंस है? हमारी है नेचुरल इंटेलिजेंस।
वैसे ही कंप्यूटर्स या हमारे ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनके ऊपर इनमें जो इंटेलिजेंस यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो कॉइन किया है, ये जो टर्म AI है या फिर AI टर्म किसने दी है, उस पर्सन का नाम है जॉन मैकार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 और 1024 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, यानी कि ये पूछ रहे हैं 1024 MB किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो हमारे डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने एंड्रॉयड सुना होगा या फिर आपने iOS सुना होगा, ये सारी क्या हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ भी हमारा क्या है, ये हमारे जो एप्पल के फ़ोन्स हैं उसमें होता है, जो हमारे जितने भी बाकी मैक्सिमम फ़ोन्स बच गए उनमें होता है, गूगल एंड्रॉयड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स में होती हैं। और ये जो अडोब एब्रोकैड बचा, ये क्या है, एक PDF रीडर है। तो ये हमारा यहाँ पर पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमारा आंसर होगा, ये एक PDF रीडर है, एक सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर जर्नली यूज्ड टू डिज़ाइन एन ऑडियो वीडियो एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन, जो आपने PPT शॉर्ट फॉर्म में PPT सुना होगा, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए PPT बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स आर पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताइए ये क्या चीज़ें हैं, तो इसका आंसर है वेब ब्राउज़र्स। वेब यानी कि इंटरनेट, तो इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए, ब्राउज़ यानी कि असेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो ये सारी चीज़ों की, इन सभी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट को असेस करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र्स। अब यहाँ पे एक और टर्म है सर्च इंजन्स। तो जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल का, गूगल, सिंपल गूगल, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन। वैसे ही याहू अब बहुत कम यूज़ होता है लेकिन पहले बहुत यूज़ होता है, या फिर बिंग, या फिर एक चाइना का सर्च इंजन है बाइडू। ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन्स। टू कट सम सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कीज इन मोस्ट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन इज़। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि आपने कोई टेक्स्ट जो है एक जगह से कट करना है और उसके बाद उसको कहीं पर पेस्ट करना है। तो बस यहाँ पर आपने कट और पेस्ट देखना था, और उसके लिए शॉर्टकट की हम क्या यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल और X को हम यूज़ करते हैं कट करने के लिए, और कंट्रोल और V को यूज़ करते हैं हम पेस्ट करने के लिए। तो ये इसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम IT रूल्स IT एक्ट 2000। डज नॉट, कौन सी चीज़ जो है साइबर क्राइम नहीं मानते हैं IT एक्ट 2000 के तहत। तो अगर आपने ये एक्ट नहीं पढ़ा है, आपको इस एक्ट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, सिंपल ऑप्शंस को भी पढ़ते, तो थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते, स्टीलिंग ए ब्रांड न्यू पेन ड्राइव फ्रॉम अ स्टॉल, यानी कि आपने दुकान से एक जो है पेन ड्राइव चुरा ली, वो साइबर क्राइम होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन को आप जो है सिंपल पढ़ के ही सॉल्व कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एक्ट पढ़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन stationed at different rooms on the same floor of same building are connected together through wired medium to share some important data and information। यानी कि कोई एक बिल्डिंग है और वहाँ पर 2 रूम्स हैं, इन 2 रूम को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, वो आपसे पूछा था। तो इसका आंसर है लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है, नेटवर्क्स के टाइप हैं अलग अलग।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज़ नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर नीचे कंपनीज़ के नाम लिखे गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस नहीं बनाती है। तो यहाँ से ये जो ओरेकल है, जो एक डेटाबेस कंपनी है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट थ्रेट और सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। इन चारों ऑप्शंस में किस चीज़ के थ्रू आपके डिवाइस में वायरस आने के कम चांसेस हैं। तो इसका आंसर है प्रिंटर, क्योंकि आप प्रिंटर से जो है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते या फिर आप कोई चीज़ यहाँ से कॉपी नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज। यानी कि जैसे आपने जो है XYZ कोई आपने PDF बनाई तो उसके बैक में जो है फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है PDF। वैसे ही जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से, अपने कैमरा से, तो जब उस फाइल का कुछ नाम होता है तो लास्ट में जो चीज़ जुड़ी होती है, चाहे वो JPG हो गया या कुछ भी और चीज़ होगी, JEPG हो गया, वो सारी क्या होती हैं, फाइल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर नीचे पूछा गया है कि जब आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, कोई फ़ोटो आप सेव करते हैं, तो इनमें से कौन सी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है WAV। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर RDBMS। RDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन में देखा कि ओरेकल कंपनी क्या है, डेटाबेस बनाती है, तो वैसे ही ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है कौन सा सॉफ्टवेयर, ये इन्होंने पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं RDBMS के लिए, MySQL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने का जो है कौन सी डिसएडवांटेज नहीं है, नॉट अ डिसएडवांटेज। इसका आंसर है कीज़ कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक आवर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वी मस्ट नॉट फॉलो। तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम भरते हैं या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो जब हम पासवर्ड रखते हैं वहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कोई एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए और कोई एक डिजिट होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और वहाँ पर वो स्ट्रेंथ बताता रहता है, स्ट्रॉन्ग, वीक या फिर मीडियम, ऐसे करके वो बताता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा यहाँ पर आपके पासवर्ड में चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है शुड बी अ डिक्शनरी वर्ड और अ प्रॉपर नेम, क्योंकि अगर आप अपना नाम ही लिख देंगे या फिर कोई एक प्रॉपर वर्ड लिखेंगे तो उससे हैकर को गेस करना इजी हो जाता है। तो अगर इन सभी ऑप्शंस में देखें तो ये जो है मोर सुटेबल आंसर है। व्हाट इज़ अ राउटर, नेटवर्किंग डिवाइस है। आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिट with the theft of communication as it transmitted over a network by a computer or smartphone। तो यहाँ पर theft of communication हमसे पूछा है, इसको हम बोलते हैं eavesdropping, यानी कि कानाफूसी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी की बातें आप सुन रहे हैं, eavesdropping। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके सबसे पहले लिखा होता है HTTP और 2 लगे होते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पर यही जो है एक वर्ड था, बाकी सभी जो है सेम वर्ड दिए हुए थे। तो ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के क्वेश्चन। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।